नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक नया मोड़ आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले के तहत, एक बड़े कदम के तहत अब आरोपी आशीष मिश्र, जो केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे हैं, उनकी जमानत जो हाई कोर्ट से दी गई थी उसको रद्द कर दिया है और आशीष मिश्रा से कहा है कि अब वो एक बार फिर सरेंडर जल्द से जल्द करें। एक बड़ी खबर वो भी लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। आशीष मिश्रा हिंसा मामले में प्रमुख आरोपी हैं, जिसमें गाड़ियों से कुचला गया था, ऐसा आरोप है। आशीष मिश्र की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। एससी ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर देने का आदेश दिया है और अब उन्हें सरेंडर करना होगा। जमानत को रद्द करते हुए आरोपी आशीष मिश्र को सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आशीष मिश्र को अब सरेंडर करना होगा। मुख्य आरोपी हैं लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्र, जो मंत्री टेनी के पुत्र हैं। आशीष मिश्र की जमानत पूरी तरह से अब जब रद्द हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि बड़ा झटका लगा है, तो अब उन्हें सरेंडर करना होगा और सरेंडर करने के बाद उनके मामले में सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्र की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी केस के आरोपी हैं आशीष मिश्र उर्फ मोनू। इनकी जमानत को रद्द किया गया है। कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। इन तल्ख टिप्पणियों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, उसके आदेश को एक तरह से निरस्त कर दिया है और कहा है कि उनका जो हाईकोर्ट की तरफ से सुविधा मिली थी, जमानत दी गई थी, वो पूरी तरह से खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा कि आशीष मिश्र आरोपी हैं। जमानत अर्जी पर कोर्ट निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार करे और 3 महीने में इसका निपटारा करे। एससी ने आशीष मिश्र को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित पक्ष अपने लिए वकील करने में अक्षम है तो हाई कोर्ट का उत्तरदायित्व है कि वो उनके लिए राज्य सरकार के खर्चे पर आपराधिक कानून की विशेषज्ञता वाले उपयुक्त वकील का इंतजाम करे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एफआईआर अर्थात प्राथमिकी सहित कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया, अर्थात उस बात को एफआईआर सहित कई जो अप्रासंगिक चीजें थी उनको महत्व नहीं देना चाहिए था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, हम आपको एक बार फिर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया मान लिया था, जबकि हाई कोर्ट को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया एफआईआर को नहीं मानना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में आग्नेयास्त्रों से गोली चलाने का जिक्र है, अर्थात उसमें बंदूक का इस्तेमाल किया गया, ये एफआईआर में कहा गया है, लेकिन मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गोलियां नहीं मिली हैं। मेरिट के आधार पर इसका फायदा आरोपी को नहीं दिया जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को राहत दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट को घटनाओं और साक्ष्यों का अवलोकन और मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। ये सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, जल्दबाजी में जमानत दी है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी है।
ये मामला जिस पर हाई कोर्ट के आदेश और फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से निरस्त किया है, असहमति जाहिर की है, उस मामले पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल पिछले 3 अक्टूबर को अर्थात 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हिंसा हुई थी। इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल यहाँ कुछ किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। उसी वक्त ये हिंसा फैली थी। आरोप है कि आशीष मिश्र की कार से 4 किसानों को कुचलकर मार दिया गया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी ने इस मामले में आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया था। हालांकि यूपी चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत को रद्द कर दिया है और 1 हफ्ते के भीतर आशीष को सरेंडर करने के लिए कहा है और साथ ही साथ हाई कोर्ट पर तल्ख और सख्त टिप्पणियां करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को एक तरह से निरस्त किया है। और अब यह साफ हो गया है कि आशीष मिश्र को सरेंडर करना होगा और केंद्रीय मंत्री टेनी के पुत्र आशीष मिश्र की और साथ ही साथ टेनी पर भी अब बड़ा दबाव बनेगा और इस पर राजनीति भी होगी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से टेनी परिवार अर्थात टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं और आशीष मिश्र जो टेनी के पुत्र हैं, इन दोनों के खिलाफ साजिश के तहत किसानों को रौंदने और उन्हें मारने का एक आरोप बराबर लगाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने आनन फानन में जिस तरीके से पीड़ित पक्ष को सुने बगैर जमानत दी थी, आशीष मिश्र को राहत दी थी, वो पूरी तरह से गलत है। और अब टेनी के पुत्र आशीष मिश्र को जो प्रमुख और मुख्य आरोपी हैं, एसआईटी की जांच में उन्हें आरोपी बताया गया था, उन्हें सरेंडर करना होगा और उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में अब मामला चलेगा और अब एविडेंसेस प्रस्तुत किए जाएंगे और सारी वो न्यायिक प्रक्रिया होगी। तो इस तरीके से आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और टेनी और आशीष मिश्र के कथित कारनामे को लेकर के अब विपक्ष कई सवाल उठाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लखीमपुर खीरी मामले में एक बार फिर कोर्ट का सामना करेंगे और उन्हें सरेंडर करना होगा। 10 दिन के भीतर उन्हें सरेंडर करना होगा और इस तरीके से अब न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक कार्यवाही का उन्हें सामना करना होगा और अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। और दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के भी जो आरोप हैं, उनके भी वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करेंगे। एसआईटी ने इस पे अपनी एक रिपोर्ट दी है और उसके आधार पर अब आगे की कार्यवाही होगी। क्या होगी कार्यवाही और आशीष मिश्र की मुश्किलें न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के दौरान किस कदर बढ़ेंगी और किस दिन वो सरेंडर करेंगे, इस सब की जानकारी आपको एवी स्टार न्यूज़ देगा। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।